हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवनीत यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। क्या मेथड ओवरलोडिंग होता है, क्या मेथड ओवरराइडिंग होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग से। Method overloading is a feature that allows a class to have two or more methods having the same name if their arguments list are different. हम लोग कंस्ट्रक्टर भी पढ़ चुके हैं, मेथड्स भी पहले पढ़ चुके हैं। मेथड, सिंपल मेथड की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करने वाले हैं। वो मैं बातें बताऊंगा अगर कंस्ट्रक्टर के साथ ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग पूछा जाता है तो कैसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग सीखना बहुत आसान है। मतलब उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेम नाम के मेथड्स होंगे। मतलब कि अगर हम लोग जैसे नीचे एग्जांपल भी लेंगे, अभी दिखाएंगे इसके अंदर, जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का मेथड ये है, एक डिस्प्ले नाम का मेथड ये है, और भी हो सकता है डिस्प्ले नाम का मेथड। एक से ज़्यादा सेम नाम के मेथड्स होंगे वहाँ पे, लेकिन उनके अंदर जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पे दो हो सकते हैं, अगले वाले में तीन हो, या उनका टाइप डिफरेंट हो। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सेम नाम से मेथड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट्स होने चाहिए। वापस से डेफिनेशन देखते हैं। ओवरलोडिंग इज ए फीचर, एक फीचर है दैट अलाउज ए क्लास, एक क्लास को अलाउ करता है टू हैव टू और मोर मेथड्स हैविंग द सेम नेम। दो या दो से ज़्यादा मेथड्स हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं विद द सेम नेम, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ देयर आर्ग्यूमेंट लिस्ट आर डिफरेंट, उनके आर्ग्यूमेंट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट को डिफर इन किस चीज़ में, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जैसे मैंने बताया, एक हो सकते हैं, एक में दो हो सकते हैं, एक में तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। डेटा टाइप्स, वो उनका टाइप डिफरेंट हो सकता है। और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप, पहले वाले में इंटीजर था, इंटीजर फ्लोट था, दूसरे वाले में फ्लोट इंटीजर हो गया। सो बेसिकली ये हम लोग इसको डिफरेंट में काउंट करेंगे। सो इस तरह से हम लोग जो पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक क्लास ओवरलोडिंग एग्जांपल के नाम से हमने क्लास ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नाम का मेथड रखा है, जिसके अंदर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, कुछ प्रिंट किया हुआ है। दूसरा फिर डिस्प्ले नाम का मेथड लिया, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, ये भी डिस्प्ले नाम का है, ये भी डिस्प्ले नाम का है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम नेम है, लेकिन आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज डिफरेंट। जब मेन मेथड के अंदर हम लोग इनको कॉल करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने इसका एक इनिशियलाइज कर लिया है ऑब्जेक्ट माई ओबीजी के नाम से, और माई ओबीजी के अंदर डिस्प्ले में एक बार एक वेरिएबल हम पास कर रहे हैं और दूसरे में दो वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब सिंगल वेरिएबल पास करेंगे तो सिंगल वेरिएबल वाला मेथड कॉल होगा, जब डबल वेरिएबल हम पास करेंगे तो डबल मेथड वाला वेरिएबल पास होगा, और डबल में भी अगर सेम होते हैं, डबल वाले दो हैं, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट के टाइप डिफरेंट होंगे। इस तरह से ये मेथड ओवरलोडिंग काम करता है हमारा। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवरराइडिंग। बिल्कुल ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मतलब दोनों कॉन्सेप्ट हम साथ साथ यूज़ करते हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। क्या डिफरेंस है, इन सब क्लास has the same method as declared in the parent class। जैसा कि पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया गया है, ऐसे सब क्लास के अंदर भी मेथड होता है। इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग जावा। मतलब ओवरलोडिंग तो सेम क्लास के अंदर हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम लोग तब करेंगे एक सब क्लास सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, और वहाँ पे हम उसके मेथड को यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि एग्जांपल में अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक क्लास एनिमल नाम की क्लास ली, जिसके अंदर मूव नाम का मेथड लिखा हम लोगों ने। फिर क्लास एनिमल के अंदर हमने एक क्लास कैट ली है जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, तो एनिमल क्या हो गया, सुपर क्लास हो गया, और ये कैट इसका सब क्लास हो गया। अब सुपर क्लास में हमने ऊपर मेथड यूज़ किया था मूव, और यहाँ पे भी मूव यूज़ कर रहे हैं। ओवरलोडिंग के अंदर सेम क्लास के अंदर दो मेथड यूज़ किए थे हम लोगों ने, डिस्प्ले। ओवरराइडिंग के अंदर एक मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेरेंट क्लास के अंदर, दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। ये कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसके अंदर भी कुछ प्रिंट किया हुआ है, इसके अंदर भी हम कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं।
अब मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं हम लोग। हमने एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एनिमल, और एनिमल बी के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल, एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल। तो एनिमल क्लास का एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एनिमल क्लास से ही हम लोग बी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, कैट नाम की क्लास के लिए। अब जब हम लोग एनिमल डॉट मूव कॉल करेंगे तो सीधे सीधे एनिमल डॉट मूव वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और बी डॉट मूव हम यूज़ करेंगे तो बी किसका है, कैट क्लास का है हमारे पास। तो ये सीधे सीधे जो ये वाला मेथड है इसको कॉल करेगा। तो बेसिकली दोनों ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ऑलमोस्ट मतलब काम जो है वो अलग अलग है, समझने में थोड़ा सा हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। ओवरलोडिंग जो है वो एक ही क्लास के अंदर काम करता है, ओवरराइडिंग दो अलग अलग क्लास के अंदर काम करता है। दोनों के अंदर मेथड का नेम सेम होता है, ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं जबकि ओवरराइडिंग में सेम होते हैं। सो इसी बेस पे हमने कुछ यहाँ डिफरेंसेस लिखे हैं। ओवरलोडिंग इज़ ए यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इट्स सुपर क्लास। जो सुपर क्लास के अंदर मेथड यूज़ हो चुका है उसी की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होता है सब क्लास के अंदर। तो ये रीडेबिलिटी के लिए है और ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है किसका, मेथड का। इसके अंदर क्या, इट इज़ परफॉर्म विद इन ए क्लास, जैसा हमने बताया एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर होता है और ये दो क्लासेस के बीच में होता है। पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे पैरामीटर्स सेम होते हैं। ये एग्जांपल होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे डिफरेंसेस क्लियर हो चुके हैं और हमने दोनों के एग्जांपल देखे हुए हैं ऊपर। तो चाहे तो हम वही एग्जांपल लिख सकते हैं या अपने पास से कुछ अलग एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड नाम के हमने दो मेथड बनाए हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल पास कर रहे हैं, यहाँ पे तीन वेरिएबल पास कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे एबीसी नाम का मेथड एक ऊपर मेन क्लास के अंदर हो रहा है और दूसरा पीक्यूआर एक्सटेंड कर रहा है एबीसी को, तो वो मेथड भी यूज़ किया हुआ हम लोगों ने। दोनों अलग अलग क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड विद सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ओवरलोडिंग एंड दिस वन इज़ ओवरराइडिंग। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। मोस्ट प्रोबेबली हर बार एग्ज़ाम में कहीं किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।